कैसे हो बाल दोस्तों, आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 3 में सब्जेक्ट हिंदी सीखने वाले हैं। आपको बुक कौन सी लेनी है? आपको बुक लेनी है नई बाल सुलभ माला, जो कि आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है। इसमें हमने लास्ट सीखा था चैप्टर नंबर 4 शब्द ज्ञान, यानी कि वोकेबलरी में हमने स्वर व्यंजन सीखे तथा उसकी एक्सरसाइज है वो भी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली। अभी आपको पेज नंबर निकालना है 66। पोएम नंबर 5 स्वर ज्ञान कविता, पोएम ऑफ वोवेल्स। जैसे हमने वोवेल सीखे अ से अह तक, वो हम ये जो कविता के स्वरूप में उसे देखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे पोएम बनाई गई है वोवेल्स के ऊपर से। अ से लेके अह तक के जो हमने वोवेल सीखे ना, उसके ऊपर से पोएम यानी कि कविता है स्वर ज्ञान कविता, वो पोएम हम सीखेंगे। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहली लाइन। अ से अनार, आ से आम, याद हो गए फलों के नाम। अ से अनार, आ से आम, याद हो गए फलों के नाम। देखिए ये मैंने आपको 2 लाइन रीड करके बताई ना, आपको भी ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ, उसी तरह से मेरे साथ बोलते जाना है। एक बार फिर से। अ से अनार, आ से आम, याद हो गए फलों के नाम। ई से इमली, ई से ईख, देता अक्षर हमें नई सीख। ई से इमली, ई से ईख, देता अक्षर हमें नई सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे मजबूत। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे मजबूत। री से ऋषि, ज्ञानी बनकर, जो है ज्ञानी सबसे बढ़कर। री से ऋषि, ज्ञानी बनकर, जो है ज्ञानी सबसे बढ़कर। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, जो अक्षर ज्ञान की है रौनक। ऐ से एड़ी, ऐ से ऐनक, जो अक्षर ज्ञान की है रौनक। ओ से ओखली, औ से औरत, जो देती है बल और गौरव। ओ से ओखली, औ से औरत, जो देती है बल और गौरव। अम से अंगूर, अह से खाली, अक्षर ज्ञान की सीख है पाली। अम से अंगूर, अह से खाली, अक्षर ज्ञान की सीख है पाली। बच्चों मज़ा आया ना ये जो हमने स्वर ज्ञान कविता सीखी? तो ये पूरी की पूरी पोएम आपको जैसे मैंने आपको सुनाई उस तरह से आपको ये याद रखनी है और 1 टाइम आपको लिखना है इसे हमारी हिंदी के नोटबुक में। ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, ये जो पोएम है उसका सबसे पहले तो आपकी हिंदी की नोटबुक में हेडिंग देना है पोएम नंबर 5 स्वर ज्ञान कविता, पोएम ऑफ वोवेल्स, और नीचे से लिखना स्टार्ट करना है अ से अनार, आ से आम, और एक लाइन आपने लिख ली, उसी के नीचे से आपको स्टार्ट करना है याद हो गए फलों के नाम। देखिए ये 2 लाइन लिख ली, उसके बाद 1 लाइन आपको लीव करनी है और बाद में लिखने हैं ये 2 लाइन, उसके बाद फिर से 1 लाइन लीव कीजिए, ये 2 लाइन लिखिए। और जैसे अब तो आपको समझ में आ गया ना कि ये पोएम आपको किस प्रकार से लिखनी है। ये जो कविता है वो आपको पुस्तक में दिए वर्ण से संबंधित शब्दों के आधार पर है। इसको आपको बार बार रीड करना है जैसे मैंने आपको सिखाया, जिससे कि आपको ये सारे स्वरों का जो उच्चार है वो समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे पिक्चर के साथ दिया है, देखिए अ से अनार, आ से आम, याद हो गए फलों के नाम। यहाँ पे आपको दिया है अनार और यहाँ पे दिया है आम, ये दोनों नाम आपको याद रहे, वो है फलों के नाम। अगर कोई आपको पूछे कि हिंदी में कोई भी 2 फलों के नाम दीजिए तो आपको याद आ गया ना कि आपको कौन से नाम याद है। अ से अनार और आ से आम, ये फलों के नाम है। अब है ई से इमली, ई से ईख। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिए हैं,
ई से इमली का पिक्चर, और ये है ई से ईख यानी कि शुगर केन का पिक्चर। वो हमें अक्षर नई सीख देता है, वो हमें सिखाता है कि ई से क्या बनता है और ई से क्या बनता है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का जो डिफरेंस है वो हमें सिखाता है। अब देखते हैं आगे की लाइन, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे मजबूत। जैसे हमने अभी अभी मूवी देखा है MS धोनी, उसमें आपको ये सॉन्ग भी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे मजबूत। तो इसी एक जो सॉन्ग है उसकी लाइन दी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे मजबूत। हमें ये सारे स्वर है, उसका शब्द में क्या होता है वो हमें रीड करना है, जिससे कि हम मजबूत बनेंगे, हमारी पढ़ाई मजबूत बनेगी। ऋ से क्या बनता है, ऋषि। तो ऋषि है वो हमें क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो उसी तरह से हमें ये सारे स्वर सीख के ज्ञानी बन जाना है, और वो भी सबसे आगे वाला ज्ञानी, सबसे ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे। ए से बनती है एड़ी, तो ऐ से बनता है ऐनक यानी कि स्पेक्टेकल्स। तो वो भी हमारे जो अक्षर ज्ञान यानी कि स्वर और व्यंजन को कहते हैं अक्षर ज्ञान, तो वो हमारी रौनक बढ़ाते हैं। ओ से बनता है मोटर यानी कि ओखली, तो औ से क्या बनता है, औरत। औरत यानी कि औरत है वो माँ के स्वरूप में होती है, बहन के स्वरूप में होती है। उसके बाद आपके रिलेशन में कोई भी हो वो औरत ही होती है जो सबसे हमें प्यार करती है, सबसे ज़्यादा हमारे करीब होती है। आपकी मम्मी भी आपके सबसे ज़्यादा करीब है ना, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि जो देती है बल और गौरव। और से औरत बनता है, और औरत यानी कि जो हमारी माता है, हमारी बहन है, और जो कोई भी है जो औरत है वो हमें बल देती है, शक्ति देती है, और हमारे अंदर जो गौरव है वो हमें पैदा करती है कि हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। अम से बनता है अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अह से खाली, अह है वो खाली है, इससे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। अक्षर ज्ञान की सीख पाली, अक्षर ज्ञान यानी कि स्वर हमने सीख लिए, और वो स्वर में जो हम सीखे वो हम अब जब भी कोई भी शब्द बनाना हो या फिर कोई भी शब्द बोलना हो तो इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम ये स्वर ज्ञान है वो सीखे हैं, तो कोई भी शब्द बना सकते हैं, कोई भी शब्द बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पोएम नंबर 5 है स्वर ज्ञान कविता, वो कंप्लीट होती है। आप ये पोएम है वो समझ भी गए होंगे। अब आपके लिए होमवर्क मैंने आपको दे दिया ना, कि आपको ये 1 टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। और साथ साथ मैंने जो आपको गाना सिखाया ये कविता, वो भी सीखते रहना है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम व्यंजन ज्ञान की कविता सीखेंगे, तो तब तक आपको ये स्वर ज्ञान कविता सीख लेनी है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।